सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, राजा श्रयाति के चले जाने पर सुकन्या अपने पति चैवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्मपरायण वे उस आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरत रहने लगी। सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वे बाला विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंद मूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। वे शीतकाल में उष्ण जल से उन्हें शीघ्रता पूर्वक स्नान कराने के पश्चात मृग चर्म पहनकर पवित्र आसन पर विराजमान करती थी। पुनः उनके आगे तिल, जौ, कुशा और कमंडलू रखकर उनसे कहती थी, मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना नित्य क्रम करें। मुनि का नित्य क्रम समाप्त हो जाने पर वे सुकन्या पति का हाथ पकड़कर उठाती और पुनः किसी आसन अथवा कोमल शैया पर उन्हें बिठा देती थी। तत्पश्चात वे राजकुमारी पके हुए फल तथा भली भांति सिद्ध किए गए धान्य विशेष च्यवन मुनि को भोजन कराती थी। वे सुकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति को आदर पूर्वक आचमन कराने के पश्चात बड़े प्रेम के साथ उन्हें तांबुल तथा पुंगी फल प्रदान करती थी। च्यवन मुनि के मुख शुद्धि कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देती। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वे अपने शरीर संबंधी कृत्य संपन्न करती थी। तत्पश्चात स्वयं फलाहार करके वे पुनः मुनि के पास जाकर नम्रता पूर्वक उनसे कहती थी, हे प्रभु, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? यदि आपकी सम्मति हो तो मैं अब आपके चरण दबाऊं। इस प्रकार पति परायणा वे सुकन्या उनकी सेवा में सदा संलग्न रहती थी। सायंकालीन हवन समाप्त हो जाने पर वे सुंदरी स्वादिष्ट तथा मधुर फल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। पुनः उनकी आज्ञा से भोजन से बचे हुए आहार को बड़े प्रेम के साथ स्वयं ग्रहण करती थी। इसके बाद अत्यंत कोमल तथा सुंदर आसन बिछाकर उन्हें प्रेम पूर्वक उस पर लिटा देती थी। अपने प्रिय पति के सुख पूर्वक शयन करने पर वे सुंदरी उनके पैर दबाने लगती थी। उस समय क्षीण कट प्रदेश वाली वे सुकन्या कुलीन स्त्रियों के धर्म के विषय में उनसे पूछा करती थी। चरण दबा करके रात में वे भक्ति परायणा सुकन्या जब ये जान जाती कि च्यवन मुनि सो गए हैं, तब वे भी उनके चरणों के पास ही सो जाती थी। ग्रीष्म काल में अपने पति च्यवन मुनि को बैठा देखकर वे सुंदरी सुकन्या ताड़ के पंखे से शीतल वायु करती हुई उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। शीतकाल में सूखी लकड़ियां एकत्रित करके उनके सम्मुख प्रज्वलित अग्नि रख करके वे उनसे बार बार पूछा करती थी कि आप सुख पूर्व तो है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे सुकन्या जल पात्र तथा मिट्टी पति के पास रखकर उन्हें शौच के लिए उठाती थी। इसके बाद उन्हें आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देने के बाद वहां से स्वयं कुछ दूर हटकर बैठी रहती थी। मेरे पतिदेव शौच कर चुके होंगे ऐसा जानकर वे उनके पास जाकर के उन्हें उठाती थी और आश्रम में ले आकर अत्यंत सावधानी पूर्वक एक सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात मिट्टी और जल से विधि पूर्वक उनके दोनों चरण धोकर फिर आचमन पात्र से दंत धावन ले आती थी। शास्त्रोक्त दातुन मुनि को देने के बाद वे राजकुमारी मुनि के स्नान के लिए लाए गए शुद्ध तथा परम पवित्र जल को गर्म करने लगती थी। तत्पश्चात उस जल को ले आकर प्रेम पूर्वक उनसे पूछती थी, हे ब्राह्मण, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर लिया, उष्ण जल तैयार है, अब आप मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातः कालीन संध्या का समय उपस्थित है। आप विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके देवताओं का पूजन कीजिए। इस प्रकार वे श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति प्राप्त कर तप तथा नियम के साथ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करती रहती थी। सुंदर मुख वाली वे सुकन्या अग्नि तथा अतिथियों की सेवा करती हुई प्रसन्नता पूर्वक सदा च्यवन मुनि की सेवा में तल्लीन रहती थी। किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए च्यवन मुनि के आश्रम के पास आ पहुंचे। उन अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निवृत्त हुई तथा अपने आश्रम की ओर जाती हुई उस सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देख लिया। देवकन्या के समान कांति वाली उस सुकन्या को देखकर उन दोनों अश्विनी कुमार अत्यधिक मुग्ध हो गए और शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर आदर पूर्वक कहने लगे,
थोड़ी देर ठहरो। हे गजगामिनी, हम दोनों सूर्य पुत्र हैं। अश्विनी कुमार तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आए हैं। सच सच बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पति कौन है? इस सरोवर में स्नान करने के लिए तुम अकेली ही उद्यान में क्यों आई हो? तुम तो सौंदर्य में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही हो। हम ये रहस्य जानना चाहते हैं, तुम बताओ। हे कांते, हे चंचल नैनों वाली, जब तुम्हारे ये कोमल तथा नग्न चरण कठोर भूमि पर पड़ते हैं तथा आगे की ओर बढ़ते हैं, तब ये हमारे हृदय में व्यथा उत्पन्न करते हैं। तुम विमान पर चलने योग्य हो, तब तुम नंगे पांव पैदल ही क्यों चले जा रही हो? इस वन में तुम्हारा भ्रमण क्यों हो रहा है? तुम सैकड़ों दासियों को साथ लेकर घर से क्यों नहीं निकली? तुम राजपुत्री हो अथवा अप्सरा हो, ये सच सच बताओ। तुम्हारी माता धन्य है जिनसे तुम उत्पन्न हो, तुम्हारे वे पिता भी धन्य है। तुम्हारे पति के भाग्य के विषय में तो हम तुमसे कह ही नहीं सकते। यहाँ की भूमि देवलोक से भी बढ़कर है। पृथ्वी तल पर पड़ता हुआ तुम्हारा चरण इसे पवित्र बना रहा है। इस वन में रहने वाले सभी मृग तथा दूसरे पक्षी जो तुम्हें देख रहे हैं, वे परम भाग्यशाली हैं। ये भूमि भी परम पवित्र हो गई है। हे सुलोचने, तुम्हारी अंधक प्रशंसा क्या करे? अब तुम सत्य बता दो कि तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे पति देव कहाँ रहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक देखने की हमारी इच्छा है। व्यास जी बोले, अश्विनी कुमारों की ये बात सुनकर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देवकन्या की सदृश वे राजपुत्री उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे राजा श्रेयाति की पुत्री तथा च्यवन मुनि की भार्या समझे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें सौंपा है। हे देवताओं, मेरे पति देव वृद्ध तथा नेत्रहीन हैं। वे परम तपस्वी हैं। मैं प्रसन्न मन से दिन रात उनकी सेवा करती हूँ। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हैं? मेरे पति देव इस समय आश्रम में विराजमान हैं। आप लोग वहां चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। हे राजन, अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर उससे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें उन तपस्वी को कैसे सौंप दिया? तुम तो बादल में चमकने वाले विद्युत की भांति इस वन प्रदेश में सुशोभित हो रही हो। हे भामिनी, तुम्हारे सदृश स्त्री तो देवताओं के यहाँ भी नहीं देखी जाती। काले केश पाश वाली तुम दिव्य वस्त्र तथा सर्वविध आभूषण धारण करने योग्य हो। इन वल्कल वस्त्रों को धारण करके तुम शोभा नहीं पा रही हो। हे विशाल नेत्रे, हे प्रिय, विधाता ने ये कैसा मूर्खतापूर्ण कृत्य किया है, जो कि तुम वार्धक्य से पीड़ित इस नेत्रहीन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके इस वन में महान कष्ट भोग रही हो। तुमने इन्हें व्यर्थ ही वर्ण किया। नवीन अवस्था प्राप्त करके तुम उनके साथ शोभा नहीं पा रही हो। भली भांति लक्ष्य साध करके कामदेव के द्वारा वेग पूर्वक छोड़े गए बाण किस पर गिरेंगे? तुम्हारे पति तो इस प्रकार के असमर्थ हैं। विधाता निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं, जो उन्होंने नव यौवन से संपन्न तुम्हें नेत्रहीन की पत्नी बना दिया। हे विशाल लोचने, तुम इनके योग्य नहीं हो। तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। हे कमल लोचने, ऐसे नेत्रहीन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। हम लोग इस तरह से वन में तुम्हारे निवास करने तथा वल्कल वस्त्र धारण करने को उचित नहीं मानते हैं। तुम सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। हे सुंदरी, तुम इस अंधे तथा बूढ़े मुनि की सेवा करती हुई अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो? भाग्य से ही तथा पोषण भरण और रक्षा के सामर्थ्य से रहकर उस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो? सभी प्रकार के सुख उपभोगों से वंचित इस मुनि को छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार करो। हे कांते, हमें वर्ण करके तुम इंद्र के नंदन वन में तथा कुबेर के चैत्र रथ वन में स्वेच्छा पूर्वक विहार करो। हे मानिनी, तुम इस अंधे तथा वृद्ध के साथ अपमानित होकर अपना जीवन कैसे बिताओगी? तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो तथा सांसारिक हाव भाव को भली भांति जानती हो। अतः तुम भाग्यहीन स्त्री की भांति इस निर्जन वन में अपना समय व्यर्थ क्यों बिता रही हो? हे पिकभाषिनी, हे सुमुखी, हे विशाल नेत्री, तुम अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार करो।
कृष्णकट प्रदेश वाली हे राजकुमारी, तुम इस वृद्ध मुनि को शीघ्र छोड़कर हमारे साथ देव भवनों में चलकर नानाविध सुखों का भोग करो। हे सुंदर केशव वाली, हे मृगनयनी, इस निर्जन वन में एक वृद्ध के साथ रहते हुए तुम्हें कौन सा सुख है? एक तो तुम्हारी ये नई युवा अवस्था और उस पर भी एक अंधे की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ही तुम्हारा अभीष्ट है? हे चंद्रमुखी, तुम अत्यंत कोमल हो, अत वन से तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदापि उचित नहीं है। व्यास जी बोले, उन अश्विनी कुमारों की वे बात सुनकर वित्तभाषिणी राजपुत्री सुकन्या थरथर कांपने लगी और धैर्य धारण करके उनसे बोली, हे देवताओं, आप दोनों सूर्य पुत्र हैं। आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं में सम्मान्य हैं। मुझ पतिव्रता तथा धर्मपरायणा स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं योगपरायण मुनि को सौंप दिया है, तब मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसरण कैसे करूं? कश्यप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं। इन्हीं के साक्षात पुत्र रूप आप लोगों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन जगत में भला कैसे स्वीकार करेगी? धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे चले जाइए, अन्यथा हे निष्पाप देवताओं, मैं आप लोगों को शाप दे दूंगी। पति की भक्ति में तत्पर रहने वाले मैं महाराज श्रेयाति की पुत्री सुकन्या हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, सुकन्या की ये बात सुनकर अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद मुनि च्यवन के भय से शंकित उन दोनों ने सुकन्या से कहा, हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पति धर्म से हम दोनों परम प्रसन्न हैं। तुम कोई वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याण के लिए अवश्य देंगे। तुम ये निश्चय जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। जब हम ऐसा कर दें, तब तुम सामान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति के पास जाकर वे सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही गई वे अद्भुत बात उनसे कहने लगी। हे स्वामी, आपके आश्रम में सूर्य पुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले उन देवताओं को मैंने स्वयं देखा है। मुझे सर्वांग सुंदरी को देखते ही वे दोनों कामासक्त हो गए हैं। हे स्वामी, उन्होंने मुझसे ये बात कही, हम लोग तुम्हारे पति इन च्यवन मुनि को निश्चय ही नवयौवन से संपन्न, दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। इसमें ये एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूप वाला बना दे, तब तुम हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। उनकी ये बात सुनकर आपसे इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हे साधु, अब आप मुझे बताएं कि संकट में कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है। उन दोनों के इस शब्द को मैं नहीं समझ पा रही। अतः हे सर्वज्ञ, अब आप ही मुझे आदेश दीजिए। आपको जो इच्छा होगी मैं वही करूंगी। च्यवन मुनि बोले, हे कांति, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र ले आओ। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो। इसमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वे अश्विनी कुमारों के पास जाकर उनसे बोले, हे अश्विनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। सुकन्या की बात सुनकर वे अश्विनी कुमार वहां आए और राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करें। तब रूप प्राप्ति के लिए च्यवन मुनि शीघ्रता पूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उनके बाद में दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। तदंतर वे तीनों तुरंत ही उस सरोवर से बाहर निकल आए। उन तीनों का शरीर दिव्य था। वे समान रूप वाले थे और एक समान युवा बन गए थे। शरीर के सभी समान अंगों वाले वे तीनों युवक दिव्य कुंडलों तथा आभूषणों से सुशोभित थे। ये सभी एक साथ बोल उठे, हे वर वर्णी, हे भद्रे, हे अम्लानने, हम लोगों में जिसे तुम चाहती हो उसको पति रूप में वर्ण करो। हे वरानने, जिसे तुम्हारी सबसे अधिक प्रीति हो उसे पति रूप में चुन लो। व्यास जी बोले, देव कुमारों के समान प्रतीत होने वाले उन तीनों के रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति में पूर्णत एक जैसा देखकर वे सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गई।
वे अपने पति च्यवन मुनि को ठीक ठीक पहचान नहीं पा रही थी, अतः व्याकुल होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? ये तीनों देव कुमार एक जैसे हैं, अतः मैं ये नहीं समझ पा रही कि इनमें से मैं पति रूप में किसका वरण करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई हूँ। दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने ये विचित्र इंद्रजाल यहाँ रच डाला है। इस स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो ये मृत्यु ही उपस्थित हो गई है। मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को कभी नहीं चुन सकती, चाहे वे कोई परम सुंदर देवता ही क्यों ना हो। ये मेरा दृढ़ विचार है। इस प्रकार मन में भलीभांति सोचकर क्षीण कट प्रदेश वाली वे सुकन्या कल्याण स्वरूपनी पराम्बा भगवती भुवनेश्वर के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। हे जगदम्बे, मैं महान कष्ट से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपको नमस्कार है हे शंकर प्रिय, आपको नमस्कार है हे देवी, हे विष्णु की प्रिय लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर जगत का पालन करती हैं और परले काल में लोक शांति के लिए इसे अपने में लीन भी कर लेती हैं। आप ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की सुसम्मत जननी हैं। आप अज्ञानियों को बुद्धि तथा ज्ञानियों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाली आप अज्ञान में तथा पूर्ण प्रकृति स्वरूपिणी हैं। आप श्रेष्ठ विचार वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। आप ही अज्ञानियों को दुख देती हैं तथा सात्विक प्राणियों के सुख का साधन भी आप ही हैं। हे माता, आप ही योगी जनों को सिद्धि, विजय तथा कीर्ति भी प्रदान करती हैं। हे माता, महान असमंजस में पड़ी हुई मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है। मैं इनमें किसका वर्ण करूं? हे सर्वज्ञ, मेरे पातिव्रत्य पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन करा दे। तो व्यास जी बोले, इस प्रकार सुकन्या की स्तुति करने पर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न किया। तदंतर अपने पति को पा लेने का मन में निश्चय करके साध्वी सुकन्या ने समान रूप तथा अवस्था वाले उन तीनों पर भली भांति दृष्टिपात करके अपने पति का वर्ण कर लिया। इस प्रकार सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के वर्ण कर लिए जाने पर वे दोनों देवता परम संतुष्ट हुए और सुकन्या का सती धर्म देखकर उन्होंने उसे अति प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवती की कृपा से प्रसन्नता को प्राप्त वे दोनों देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमार मुनि से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थान करने को तैयार हुए। सुंदर रूप, नेत्र, यौवन तथा अपनी भार्या को पाकर च्यवन मुनि अत्यंत हर्षित हुए। उन महातेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों से ये वचन कहा, हे देववरों, आप दोनों ने मेरा ये महान उपकार किया। क्या कहूँ, ऐसा हो जाने से इस सुंदर संसार में अब मुझे परम सुख मिल गया है। इसके पूर्व मुझ अंधे अत्यंत वृद्ध तथा भोग सामर्थ्य से ही पुरुष को ऐसी सुंदर केश पाश वाली भार्या पाकर भी इस वन में सदा दुख ही दुख रहता था। आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था तथा अद्भुत रूप प्रदान किया, अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करूं, इसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे देवताओं, जो मनुष्य उपकार करने वाले मित्र का किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उस मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी लोक में अपने उपकारी मित्र का ऋणी होता है। अतएव हे देवेश्वरों, मुझे नूतन शरीर प्रदान करने के आपके ऋण से मुक्ति के लिए मैं इस समय आपकी कोई मनोवांछित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को ये अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा, जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है। मैं आप लोगों के इस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि का वचन सुनकर परस्पर विचार विमर्श करके वे दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के साथ बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ से कहने लगे, हे मुनि, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, किंतु देवताओं के साथ सम्मिलित होकर सोमरस पीने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। एक बार सुमेरु पर्वत ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्र देव ने हम दोनों को वैद्य कहकर सोमपात्र ग्रहण करने से रोक दिया था। अतएव हे धर्मज्ञ, हे तापस, यदि आप समर्थ हों तो हमारा ये कार्य कर दीजिए। हे ब्राह्मण, हमारी इस प्रिय इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को
सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। सोमपान की अभिलाषा हमारे अत्यंत दुर्लभ हो गई है, वे अब आपसे शांत हो जाएगी। उन दोनों की ये बात सुनकर च्यवन मुनि ने मधुर वाणी में कहा, आप दोनों ने मुझे वृद्ध को रूपवान तथा युवावस्था संपन्न बना दिया है और आपके अनुग्रह से मैंने साध्वी भार्या भी प्राप्त की है। अतः मैं अमित तेजस्वी राजा श्रेयाति के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के समक्ष ही आप दोनों को प्रसन्नता पूर्वक सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। ये बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने हर्षपूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और च्यवन मुनि भी सुकन्या को साथ लेकर अपने आश्रम पर चले गए। जनमेजय बोले, हे व्यास जी, च्यवन ने उन दोनों वैद्यों को सोमरस पीने का अधिकारी किस प्रकार बनाया? उन महात्मा च्यवन की बात कैसे सिद्ध हुई? देवराज, इंद्र के बल के सामने मानव बल की क्या तुलना हो सकती है? फिर भी उन इंद्र के द्वारा सोमरस के पान से निषिद्ध किए गए उन दोनों अश्विनी कुमारों को च्यवन मुनि ने सोमरस पान का अधिकारी बना दिया। हे प्रभु, इस आश्रय में विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं इस समय च्यवन मुनि का चरित्र पूर्ण रूप से सुनने का इच्छुक हूँ। व्यास जी बोले, हे महाराज, हे भारत, राजा श्रेयाति ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया था, च्यवन मुनि के तत्कालीन उस अत्यंत अद्भुत चरित्र के विषय में सुनिए। दूसरे देवता के समान तेजस्वी मुनि च्यवन सुंदर रूप वाली उस देव कन्या स्वरूपिणी सुकन्या को पाकर प्रसन्नचित हो गए और उसके साथ विहार करने लगे। एक समय की बात है, महाराज श्रेयाति की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतित हो उठी। कांपती और रोती हुई वे अपने पति से बोली, हे राजन, आपने वन में एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी। वे ना जाने जीवित है अथवा मर गई, अतः आपको उसे सम्यक रूप से देखना चाहिए। हे नाथ, आप मुनि च्यवन के आश्रम में आदर पूर्वक ये देखने के लिए जाइए कि उस प्रकार का पति पाकर वे सुकन्या क्या कर रही है। हे राजर्षि, पुत्र के दुख के कारण मेरा हृदय जला जा रहा है। तपस्या करने से क्षीण शरीर वाली मेरी उस विशाल नैना पुत्री को मेरे पास ले आइए। नेत्रहीन पति पाकर महान कष्ट भोगने वाली, तप के कारण कृष शरीर वाली, वल्कल धारण करने वाली तथा क्षीण कट प्रदेश वाली अपनी पुत्री को मैं देखना चाहती हूँ। श्रेयाति बोले, हे विशालाक्षी, हे वरारोही, मैं अभी अपनी प्रिय पुत्री सुकन्या को आदर पूर्वक देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन च्यवन ऋषि के पास जा रहा हूँ। व्यास जी बोले, शोक से अत्यंत व्याकुल अपनी पत्नी से ऐसा कहकर राजा श्रेयाति रथ पर बैठकर च्यवन मुनि के आश्रम की ओर तुरंत चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचकर राजा श्रेयाति ने देवपुत्र के समान प्रतीत होने वाले एक नव यौवन से संपन्न मुनि को वहां देखा। देवताओं के स्वरूप वाले उस मुनि को देखकर राजा श्रेयाति विस्मय में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने लोक में निंदा कराने वाला ये कैसा नीच कर्म कर डाला। प्रतीत होता है कि इसने काम पीड़ित होकर उन वृद्ध, शांतचित्त तथा अति निर्धन मुनि का वध कर दिया एवं किसी अन्य को अपना पति बना लिया। ये कामदेव बड़ा दुस्सह है और युवावस्था में तो ये विशेष रूप से और भी दुस्सह हो जाता है। इस पुत्री ने तो मनुवंश में बड़ा भारी कलंक लगा दिया। जिस मनुष्य की पुत्री ऐसा नीच कर्म करने वाली हो, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसी पुत्री मनुष्यों के लिए सभी पापों से बढ़कर दुख देने वाली होती है। मैंने भी तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा अनुचित कार्य कर दिया था, जो कि जानबूझकर नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को अपनी पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि वे भली भांति सोच समझकर ही एक योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करें। मैंने जैसा कर्म किया था वैसा फल भी पाया। अब यदि मैं पाप कर्म करने वाले इस दुष्चरित्र कन्या को मार डालता हूँ, तो मुझे दुस्तर स्त्री हत्या और विशेष रूप से पुत्री हत्या का बड़ा भारी दोष लगेगा। मैंने तो इस परम प्रसिद्ध मनुवंश को कलंकित कर दिया। एक और बलवती लोक निंदा है और दूसरी ओर ना छोड़ी जा सकने वाली संतान की प्रति स्नेह श्रृंखला। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार सोचते हुए राजा श्रेयाति जब चिंता के सागर में डूबे हुए थे, उसी समय सुकन्या ने चिंता से आकुल अपने पिता को संयोगवश देख लिया। उन्हें देखते ही प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाली वे सुकन्या अपने पिता राजा श्रेयाति के पास गई और वहां जाकर उनसे पूछने लगी, हे राजन, कमल के समान नेत्र वाले बैठे हुए इन युवा मुनि को देखकर चिंता के कारण व्याकुल मुखमंडल वाले आप इस समय क्या सोच रहे हैं?
इधर आइए और मेरे पति को प्रणाम कीजिए। हे मनुवंशी राजेंद्र, इस समय आप शोक मत कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन। तब अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर क्रोध से संतप्त राजा श्रेयाती अपने सामने खड़ी उस कन्या से कहने लगे, हे पुत्री, परम तपस्वी वृद्ध तथा नेत्रहीन वे मुनि च्यवन कहाँ है, और ये मदोमत युवक कौन है? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। दुराचार में लिप्त रहने वाली हे पापिनी, हे कुल नाशिनी, क्या तुमने च्यवन मुनि को मार डाला और काम के वशीभूत होकर इस पुरुष का नए पति के रूप में वर्ण कर लिया? इस आश्रम में रहने वाले उन मुनि को मैं इस समय नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं चिंताग्रस्त हूँ। तुमने ये नीच कर्म क्यों किया? ये तो निश्चय ही व्यभिचारिणी स्त्रियों का चरित्र है। हे दुराचारिणी, इस समय तुम्हारे पास इस दिव्य पुरुष को देखकर तथा उन च्यवन मुनि को ना देखकर मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए शोक सागर में डूबा हुआ हूँ। अपने पिता की बात सुनकर उन्हें साथ लेकर वे सुकन्या तुरंत पति के पास पहुंची और उनसे आदर पूर्वक कहने लगी, हे तात, ये आपके जमाता च्यवन मुनि ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अश्विनी कुमारों ने इन्हें ऐसा कांतिमान तथा कमल के समान नेत्र वाला बना दिया है। ये दोनों अश्विनी कुमार एक बार देव योग से मेरे आश्रम में पधारे थे। उन्होंने ही दयालुता पूर्वक च्यवन मुनि को ऐसा कर दिया। हे पिताजी, मैं आप ही की पुत्री हूँ। हे राजन, मेरे पति देव का ये स्वरूप देखकर संशय में पड़े हुए आप मोह के वशीभूत होकर मुझे जैसा समझ रहे हैं, मैं वैसी पाप कृत्य करने वाली नहीं हूँ। हे राजन, भृगु वंश को शोभित करने वाले च्यवन मुनि को आप प्रणाम करें। हे पिताजी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, ये आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। तब पुत्री की ये बात सुनकर राजा श्रेयाती ने तुरंत मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और वे उनसे आदर पूर्वक पूछने लगे, हे भार्गव, आप अपना सारा वृत्तांत समुचित रूप से मुझे शीघ्र बताएं। आपने फिर से किस प्रकार अपने दोनों नेत्र प्राप्त किए और आपका बुढ़ापा कैसे दूर हुआ? आपका परम सुंदर रूप देखकर मुझे ये महान संदेह हो रहा है। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ये सब बताइए, जिसे सुनकर मुझे सुख प्राप्त हो। च्यवन ऋषि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, देवताओं की चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार एक बार यहाँ आए थे। उन दोनों ने ही कृपा पूर्वक मेरा ये उपकार किया है। उस उपकार के बदले मैंने उन दोनों को वर दिया है कि मैं आप दोनों का राजा श्रेयाती के यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बनाऊंगा। हे महाराज, इस प्रकार अश्विनी कुमारों द्वारा मुझे ये युवावस्था तथा ये विमल नेत्र प्राप्त हुए। आप निश्चिंत रहें और इस पवित्र आसन पर विराजमान हो। मुनि के ये कहने पर राजा श्रेयाती रानी सहित सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। इसके बाद वे महात्मा च्यवन जी से कल्याण में बातें करने लगे। तत्पश्चात भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, हे राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा। आप यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाइए। मैं दोनों अश्विनी कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। मैं आप दोनों को सोमपान का अधिकारी बनाऊंगा। हे राजन, आपके महान यज्ञ में मुझे वे कार्य संपन्न करना है। और हे राजेंद्र, आपके सोम यज्ञ में इंद्र के कोप करने पर मैं अपने तेज बल से उन्हें शांत करूंगा और उन देव वैद्य को सोमरस पिलाऊंगा। हे राजन, इस बात से राजा श्रेयाती परम पर संतुष्ट हुए और उन्होंने च्यवन मुनि की उस बात को आदर पूर्वक स्वीकार किया। तत्पश्चात च्यवन मुनि का सम्मान करके परम संतुष्ट होकर राजा श्रेयाती अपनी पत्नी के साथ मुनि से संबंधित चर्चा करते हुए अपने नगर को चले गए। तदंतर संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण राजा श्रेयाती ने किसी शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। इसके बाद वशिष्ठ आदि प्रमुख पूज्य मुनियों को बुलाकर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा श्रेयाती से यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। उस महायज्ञ में इंद्र सहित सभी देवता उपस्थित हुए और दोनों अश्विनी कुमार भी सोमपान की इच्छा से वहां आए। वहां दोनों अश्विनी कुमारों को भी उपस्थित देखकर इंद्र शंकित हो उठे और वे सभी देवताओं से पूछने लगे, ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? ये चिकित्सक हैं, अति सोमरस पीने के अधिकारी नहीं हैं। इन्हें यहाँ किसने बुलाया? इस पर राजा के उस महायज्ञ में उपस्थित देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात जब च्यवन मुनि दोनों अश्विनी कुमारों को सोमरस ग्रहण कराने लगे, तब इंद्र ने ये कहते हुए उन्हें रोका, इन दोनों को सोम भाग ग्रहण मत कराइए। तब च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार सोमरस ग्रहण करने के अधिकारी कैसे नहीं है? हे शचीपते, आप इस बात को प्रमाणित कीजिए।
ये वर्ण संकर नहीं है, अपितु सूर्य की धर्मपत्नी से उत्पन्न हुए हैं। तब हे देवेंद्र, ये दोनों श्रेष्ठ चिकित्सक इस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं है। हे इंद्र, इस यज्ञ में उपस्थित सभी देवता ही इसका निर्णय कर दें। मैं तो इन्हें सोमरस अवश्य पिलाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सोमपान का अधिकारी बना दिया है। हे मघवन, मैंने इस यज्ञ के लिए राजा श्रेयाति को प्रेरित किया है। हे विभो, इनके लिए मैं ऐसा अवश्य करूंगा। मेरा ये कथन सत्य है। हे शक्र, मुझे नवीन अवस्था प्रदान करके इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया, अतः उसके बदले में मुझे सभी प्रकार से इनका प्रत्युपकार करना चाहिए। इंद्र बोले, चिकित्सा वृत्ति वाले ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के द्वारा निंदनीय माने गए हैं, अतः ये सोमपान के अधिकारी नहीं है। इनके लिए सोमरस का भाग मत ग्रहण कीजिए। च्यवन मुनि बोले, इस समय व्यर्थ कोप मत कीजिए। व्यर्थ का वध करने वाले हे इंद्र, ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी क्यों नहीं है? व्यासी बोले, हे राजे, इस प्रकार का विवाद छिड़ जाने पर यहाँ उपस्थित कोई भी देवता च्यवन मुनि से कुछ भी नहीं कह सका। तब अपने तपोबल के द्वारा अत्यंत तेजस्वी च्यवन मुनि ने सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को दे दिया। हे राजेंद्र, च्यवन मुनि के द्वारा अश्विनी कुमारों को सोम भाग दे दिए जाने पर इंद्र अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए मुनि से कहा, हे ब्रह्मबंधो, आप इस प्रकार की अनुचित मर्यादा स्थापित मत कीजिए, अन्यथा मेरा विरोध कराने वाले आप मुनि का भी दूसरे विश्वरूप की भांति वध करूंगा। च्यवन मुनि बोले, हे मघवन, जिन महात्मा अश्विनी कुमारों ने रूप संपदा के तेज से द्वारा मुझे दूसरे देवता की भांति बनाया, उनका अपमान मत कीजिए। हे देवेंद्र, आपके अतिरिक्त अन्य देवता सोमभाग क्यों पाते हैं? परम तपस्वी, इन अश्विनी कुमारों को भी आप देवता समझे। इंद्र बोले, ये दोनों चिकित्सक किसी प्रकार भी यज्ञ में सोमभाग पाने के अधिकारी नहीं है। यदि आप इन्हें सोमरस देंगे तो मैं अभी आपका सर काट दूंगा। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, इंद्र की उस बात की उपेक्षा करके उनकी बहुत भर्त्सना करते हुए च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग प्रदान कर दिया। जब उन दोनों ने पीने की इच्छा से सोम पात्र ग्रहण किया, तब शत्रु सेना का भेदन करने वाले इंद्र ने मुनि से ये वचन कहा, यदि आप इन्हें सोमरस देंगे तो मैं स्वयं आपके ऊपर वज्र से उसी प्रकार प्रहार करूंगा जैसे मैंने विश्वरूप को वज्र से मार डाला था। इंद्र के ऐसा कहने पर तपोबल से गर्वित च्यवन मुनि अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने विधि पूर्वक अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया। इस पर इंद्र ने भी क्रोध करके करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाला अपना आयुध वज्र सभी देवताओं के सामने ही च्यवन मुनि पर चला दिया। तब अमित तेज वाले इंद्र के चलाए हुए वज्र को देखकर च्यवन मुनि ने अपने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया। इसके बाद हे महाबाहु, मुनियों में श्रेष्ठ च्यवन मुनि कृत्य राक्षसी के द्वारा इंद्र को मरवा डालने के लिए उदित हो गए और पकाए गए हव्य से मंत्र सहित अग्नि में आहुति देने लगे। उन च्यवन के तपोबल से वहां पर कृत्या उत्पन्न हो गई। अत्यंत बलशाली तथा क्रूर पुरुष के रूप में वे आविर्भूत हुई। उस पुरुष का शरीर महान दैत्य के समान बहुत विशाल था। उसका नाम मद था। वे अत्यंत उग्र तथा संसार के प्राणियों के लिए बहुत भयदायक था। ये शरीर से पर्वत के आकार का था। उसके दांत तीक्ष्ण थे। वे बड़ा ही भयावह था। उसके 4 दांत तो 100 योजन लंबे थे और इसके अन्य दांत 10 योजन के विस्तार वाले थे। देखने से क्रूर लगने वाली उसकी दोनों भुजाएं पर्वत के समान दूर तक फैली हुई थी। अत्यंत क्रूर तथा भयानक लगने वाली उसकी जीवा आकाश और पाताल को चाट रही थी। उसकी अत्यंत डरावनी तथा कठोर गर्दन पर्वत की चोटी के समान थी। उसके नाखून बाघ के नाखून के सदृश थे। उसके केश तो अत्यंत भयंकर थे। उसका शरीर काजल की आभा वाला तथा मुख भयानक था और उसके अत्यंत भीषण तथा भयावह दोनों नेत्र दावानल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसका एक ओठ पृथ्वी पर स्थित था तो दूसरा ओठ आकाश तक गया हुआ था। इस प्रकार का विशाल शरीर वाला मद नामक दानव उत्पन्न हुआ। उसे देखते ही सभी देवता शीघ्र ही भयभीत हो गए। इंद्र भी भय से व्याकुल हो उठे और उनके मन में युद्ध का विचार नहीं रहा। वे दैत्य वज्र को मुख में लेकर संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके सामने खड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो भयावनी दृष्टि वाला वे दानव तीनों लोगों को निगल जाएगा।
इंद्र को खा जाने के विचार से वे क्रोधित होकर उनकी ओर दौड़ा। इस पर हाय, सब मारे गए, ऐसा कहकर सभी देवता जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। इंद्र वज्र चलाना चाहते थे, किंतु भुजाओं के कुंठित हो जाने के कारण वे उस पर वज्र प्रहार करने में समर्थ नहीं हुए। तब हाथ में वज्र धारण करने वाले देवराज इंद्र ने काल सदृश उस दानव को देखकर सामयिक समस्या का समाधान करने में कुशल देवगुरु बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया। इंद्र के स्मरण करते ही उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति वहां शीघ्र ही आ गए। इंद्र की बड़ी दयनीय दशा देखकर तथा मन ही मन सारे कृत्य पर विचार करके वे शचीपति इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र, मद नामक इस असुर को महामंत्रों से अथवा वज्र से मार पाना अत्यंत कठिन है। च्यवन मुनि का तपोबल स्वरूप ये महाबली दैत्य समयक रूप से यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ है। ये शत्रु तुम्हारे देवगणों के साथ मेरे द्वारा भी पराभूत नहीं किया जा सकता। अतः हे देवेश, आप महात्मा च्यवन की शरण में जाएं। वे अपने द्वारा उत्पन्न की गई इस कृत्या का शमन अवश्य करेंगे। आदि शक्ति के भक्त का रोष निवारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले। गुरु बृहस्पति के ये कहने पर इंद्र च्यवन मुनि के पास गए और नम्रता पूर्वक सर झुकाकर प्रणाम करके भयभीत होते हुए उनसे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, क्षमा कीजिए, संहार के लिए तत्पर इस असुर को शांत कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। हे भार्गव, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी हो जाएंगे। हे विप्र, मेरा ये वचन सत्य है, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे तपोधन, अश्विनी कुमारों का सोमपान अधिकारी बनाने का आपका उद्यम व्यर्थ नहीं हुआ, ये उचित ही है। हे धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ आप निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपने अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया तथा अब ये यज्ञ में सदा सोमरस का पान कर सकेंगे। साथ ही राजा श्रेयाति का महान यश भी स्थापित हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने ये जो भी कार्य किया है उसे आपके पराक्रम को प्रकट करने के उद्देश्य से ही किया है, ऐसा आप समझिए। हे ब्राह्मण, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अपने द्वारा उत्पन्न किए गए इस मद नामक दैत्य को तिरोहित कर दीजिए और ऐसा करके सभी देवताओं का पुण्य कल्याण कीजिए। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परमार्थ तत्व के ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध के कारण उत्पन्न अपने क्रोध को दबा लिया। तत्पश्चात उद्गिन चित्त वाले देवराज इंद्र को सांत्वना देकर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने स्त्री, मदिरापान, दूत और आखिर इन सब में मद को स्थापित कर दिया। इस प्रकार मद को विभिन्न जगहों पर विभक्त करके भय से घबराए हुए इंद्र को आश्वासन देकर तथा सभी देवताओं को अपने अपने कार्य पर लगाकर च्यवन मुनि ने राजा श्रेयाति का यज्ञ संपन्न कराया। तदंतर सभी धर्मों के आत्म स्वरूप भृगुवंशी च्यवन मुनि ने महात्मा इंद्र को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को परिष्कृत सोमरस पिलाया। हे राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उन दोनों सूर्यपुत्र श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों को पूर्ण रूप से सोमपान का अधिकारी बना दिया। उसी समय से यज्ञ स्तंभ से सुशोभित वे सरोवर भी विख्यात हो गया तथा मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि समयक रूप से पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हो गई। उस क्रम से राजा श्रेयाति भी संतुष्ट हो गए और यज्ञ संपन्न करके मंत्रियों के साथ नगर को चले गए। इसके बाद धर्मज्ञ तथा प्रतापी मनुपुत्र श्रेयाति राज्य करने लगे। उनके पुत्र अनर्थ हुए और अनर्थ से रेवत उत्पन्न हुए। शत्रुओं का दमन करने वाले वे रेवत समुद्र के मध्य कुछ स्थली नामक नगरी स्थापित करके वहीं पर रहकर अनर्थ आदि देशों पर शासन करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें कुकदमी सबसे ज्येष्ठ तथा उत्तम था। उनकी रेवती नामक एक पुत्री भी थी जो परम सुंदर तथा शुभ लक्षणों से युक्त थी। जब वे कन्या विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमारों के विषय में सोचने लगे। उस समय वे बलशाली नरेश रैवत नामक पर्वत पर रहते हुए अनर्थ आदि देशों पर राज्य कर रहे थे। वे मन ही मन सोचने लगे, मैं ये कन्या किसे प्रदान करूं? अतः सर्वज्ञ तथा देव पूज्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछ लूं। ऐसा विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से वर पूछने की अभिलाषा से शीघ्र ही ब्रह्मलोक को जा पहुंचे।
जहाँ पर देवता, यज्ञ, चंद्र, पर्वत, समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे और सनातन ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग तथा चारणवृंद ये सभी हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए खड़े हुए थे। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।